तो हाय गाइस, माय नेम इज़ रुद्रा और ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। और इस यूट्यूब वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी फिटनेस जर्नी फ्रॉम स्क्रैच टिल नाउ। सो लेट्स बिगिन। और हाँ, वीडियो के एंड तक देखना, और अगर बीच में छोड़ने जाने का मन करे तो समझ जाना कि तुम्हारे अटेंशन स्पैन की बैंड बज चुकी है। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ 2021 मंथ ऑफ जान, और उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना आ रहा था, स्कूल्स भी बंद थे, और उस टाइम पे मैं एट्थ में था। उस टाइम पे क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली हमें अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए स्कूल जाना पड़ा, और तब आया सी ट्विस्ट। नाउ सी, जब 2020 में स्कूल्स बंद हुए तो हम तब सेवन्थ में थे, और जब हम स्कूल में मिले अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए, हम सबको लिटरली मिले हुए एक साल हो चुका था। सब काफ़ी बदल चुके थे, काफ़ी बड़े लग रहे थे सब, क्योंकि प्यूबर्टी कर चुकी थी। और टू बी ऑनेस्ट, सबको पहचानना भी मुश्किल था क्योंकि सब ने उस टाइम पे मास्क डाले हुए थे। अब उस टाइम मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट फील हुआ कि हाँ, मैं भी बड़ा हो चुका हूँ। आई वॉज अराउंड 5'7" to 5'8" एट दैट टाइम। बट स्टिल क्लास के काफ़ी बच्चे थे जो मेरे से भी लंबे थे, और मुझे उस चीज़ से बहुत जेलस फील हुआ। एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, मैं आया क्लास 8 से क्लास 9th में, और घर जाते ही मैंने एक चीज़ पे रिसर्च करना शुरू कर दिया कि हाउ टू गेट टॉल। मैंने लिटरली कोई 100 वीडियोस देख ली होंगी कि हाउ टू गेट टॉल, और उसमें कोई बता रहा है कि ऊँट का मुरब्बा खाओ, कैमल का दूध पियो, एंड काफ़ी अजीब से स्ट्रेचेस भी थे। बट मेरे को जिन जिन जगहों से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई किया। अपनी डाइट को इम्प्रूव किया, ओट्स खाना शुरू किए, घर का हेल्दी खाना शुरू किया, बाहर का खाना एकदम बंद कर दिया, एंड स्ट्रेचेस भी अपने रूटीन में ऐड कर दिए। और फिर उस टाइम पे मेरी डेली रूटीन काफ़ी सिंपल थी। सुबह उठना, क्लासेस अटेंड करना, ब्रेकफास्ट, लंच, फिर शाम को मैं निकल जाता था साइकिलिंग के लिए। और लिटरली मैं और मेरा दोस्त साइकिल लेके कहाँ नहीं गए, बस नाम बता दो जगह का। फिर मेरे को पता लगा कि कोई स्पोर्ट या फिर रेगुलरली एक्सरसाइज करने से तुम्हारी बॉडी में एच ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और उससे तुम्हारी हाइट ग्रोथ में हेल्प मिलती है। तो उस टाइम पे मेरे कुछ दोस्त थे जो स्टेडियम जाया करते थे जूडो खेलने के लिए। उस टाइम पे नॉर्मल पब्लिक को स्टेडियम में आना अलाउड नहीं था, बट क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, बट सिर्फ स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स खेलते थे उनको अलाउड था। सो मेरे दोस्तों के साथ मेरे को भी एंट्री मिल जाती थी। वहाँ जाके ऑब्वियसली जूडो तो नहीं करते थे क्योंकि जूडो वगैरह सब बंद पड़ा था, सारे स्पोर्ट्स बंद पड़े थे क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था। सो उस टाइम पे मैं, मेरे दोस्त और मेरे दोस्तों का एक बड़ा भाई, वो भी साथ में आता था। सो मेनली भैया हमें एक्सरसाइज करवाते थे, पुलअप्स, पुशअप्स, रनिंग, लाइक बेसिक स्ट्रेंथ और स्टेमिना के लिए। और मेरे को भैया से और भी काफ़ी चीज़ें पता चली, लाइक पुलअप्स होते हैं बैक के लिए, पुशअप्स पे चेस्ट पे इफेक्ट आता है, एंड रनिंग स्टेमिना के लिए होती है, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें। और एक्सरसाइज को परफॉर्म कैसे करते हैं, उनकी फॉर्म, लाइक रेप्स, सर्किट्स, काफ़ी सारी। बट उस टाइम पे मेरा मेन गोल बॉडी बनाना या फिटनेस नहीं था। मेरा मेन गोल बस ये था कि मेरी बॉडी में एच बढ़े एंड मेरी हाइट बढ़ जाए। बट देन धीरे धीरे जब मेरी बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हुए इन वर्कआउट्स की वजह से, तो मैंने उस चीज़ को थोड़ा साइड पे छोड़ दिया कि मेरी हाइट बढ़ रही है या नहीं। बस मैंने अपने वर्कआउट्स को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही टाइम गुजरता रहा, और इन द मंथ ऑफ अक्टूबर उनकी जूडो क्लासेस भी स्टार्ट हो गई। देन वो सुबह जाया करते थे और दोपहर को वापस आते थे। बट मैं उनके साथ सुबह नहीं जा सकता क्योंकि सुबह मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती थी स्कूल की, तो मैंने शाम को अकेले जाना शुरू कर दिया। फिर मैंने यूट्यूब पे थोड़ी रिसर्च करना शुरू की, और उससे मेरे को पता लगा कि अलग अलग मसल्स के अलग अलग दिन होते हैं। सो मैंने उस हिसाब से अपने वर्कआउट्स को स्ट्रक्चर किया। स्टिल रिमेंबर, मैं अपने शोल्डर्स, ट्राइसेप्स और बाइसेप की एक्सरसाइजेस ब्रिक्स से किया करता था। चेस्ट के लिए पुशअप्स हो जाते थे, और बैक के लिए पुलअप्स। थोड़े स्टेमिना के लिए या कार्डियो के लिए मैं रनिंग किया करता था। बस फिर 2-3 महीने मेरा ये रूटीन रहा, और फिर दिसंबर में जाके जिम खुल गया, लाइक जो स्टेडियम में जिम होता था वो खुल गया। मेरे मॉम डैड को भी पता था कि मैं रोज़ स्टेडियम जाता हूँ वर्कआउट के लिए, लाइक 6-7 महीने हो गए थे मेरे को जाते हुए। उन्होंने मेरी डेडिकेशन देखी, उनको पता था कि मैं वर्कआउट्स करता हूँ, मेरे को ये चीज़ पसंद है करना, तो उन्होंने भी मेरे को जिम में जाना अलाउ कर दिया। मैंने सप्लीमेंट्स पे भी रिसर्च कर रखी थी, एंड मैंने उस टाइम पे एक प्रोटीन और क्रिटीन भी ऑर्डर किया था। मैंने अपने मॉम डैड को मतलब अच्छे से समझाया कि क्रिटीन क्या है और कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी में, प्रोटीन के बारे में भी कि सिर्फ ये एक फेक मिल्क प्रोडक्ट है। उन्होंने भी मेरी बात समझी और मेरे को सप्लीमेंट्स ऑर्डर करके दे दिए। अब मेरी डाइट भी अच्छी थी, सप्लीमेंट्स भी थे, और मेरा वर्कआउट भी काफ़ी कंसिस्टेंट था जिम में। अब मैं जिम में काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करता था क्योंकि 6 से 7 महीने की एक्सरसाइजेस ने मेरी बॉडी को काफ़ी अच्छी शेप दे दी थी, एंड मैं थोड़ा लंबा भी हो गया था, अराउंड 5'9" या 5'10". सो काफ़ी सही लग रहा था मैं एज अ 14 ईयर ओल्ड, और मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस था अपने पे। फिर मैंने दिसंबर और जनवरी का महीना जिम हिट की, एंड मेरे को आज भी याद है वो दिन, मेरा जिम में वो लास्ट दिन था क्योंकि अगले महीने फेब से मेरे फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे।
सो मैंने बस अपनी हुडी उतारी अपनी प्रोग्रेस चेक करने के लिए एंड देयर इट वाज आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। लाइक मेरे बाइसेप्स एकदम फुला, शोल्डर्स एकदम राउंड। बस फिर क्लास 9 के फाइनल एग्जाम्स के लिए भी हमें स्कूल जाना था, बट इस बारी का सिनारियो थोड़ा अलग था। लाइक थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा अलग था। लाइक आई वाज टॉल, आई वाज जैक्ड, आई वाज सुपर कॉन्फिडेंट बिकॉज एट द एज ऑफ 14 जब काफ़ी लड़के अपनी ब्यूटी को लेके स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आई हैड ऑलरेडी बिल्ड समथिंग आउट ऑफ इट। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। और ऐसा नहीं है कि मैं सबके पास गया और बोला कि ये देखो मेरा बाइसेप, ये देखो मैं जिम जाता हूँ। लाइक सबने खुद नोटिस किया और काफ़ी तारीफ की मेरी। Thanks. Love you. Like I was very different compared to my other batchmates. Like hell, I am different even now. But I was still lacking in many parts of life, and I am struggling even now. Because trust me, deep down nobody is perfect. सबके अपने drawbacks होते हैं। बस फिर क्लास 9 से आया मैं क्लास 10th में। स्कूल के साथ साथ मेरी जिम भी कंटिन्यूस रही और जनवरी तक मैंने जिम हिट किया। फिर जनवरी के बाद आगे बोर्ड्स और अप्रैल में मैंने स्टार्ट किया दोबारा, अप्रैल में जिम ज्वाइन की। सो फिर मैं 11th में और ऑप्ट किया कॉमर्स और मैंने कंटेंट शूट करना भी स्टार्ट कर दिया। बस फिर तब से अभी तक चल रहा है और ग्रोथ भी मिली, फेलियर भी देखा, बट कभी गिव अप नहीं किया और आगे जाके ना कभी करूँगा। सो गाइज दिस वॉज इट एंड इफ़ यू मेड इट टिल द एंड, ट्रस्ट मी यू आर अहेड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द लूजर्स इन द पॉपुलेशन। और अगर वीडियो को भी बीच में छोड़ने जाने का मन करे तो खुद ही समझ जाना कि तुम्हारे टेंशन वैन की बैंड बज चुकी है।